स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं क्लोथिंग एंड नोशंस ऑफ ब्यूटी के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे सैंक्चुरी लॉज हट जाने के बाद भी जो यूरोप में लोगों के बीच का डिफरेंस था वो खत्म नहीं हुआ। सैंक्चुरी लॉज खत्म हो जाने के बाद ये तो परमिसिबल था कि आप किसी भी तरह की ड्रेस को वियर कर सकते हैं, किसी भी तरह का फूड कंज्यूम कर सकते हैं अपनी अर्निंग्स के अकॉर्डिंग। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सैंक्चुरी लॉज हट जाने के बाद और रेवोल्यूशन हो जाने के बाद लोगों ने खुद को इनकम के बेसिस पर कैटेगराइज करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो डिफरेंस था बिटवीन द रिच एंड पुअर पीपल स्टिल एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। Sumptuary laws didn't mean that everyone in European society could now dress in the same way. यानी Sumptuary laws हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि ऐसे लॉज जो ह्यूमन बिहेवियर को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं कि उन्हें क्या पहनना है, किस टाइप के क्लोथ्स उन्हें वेयर करने हैं, उनका फैब्रिक कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ें उन्हें कंज्यूम करनी है, कौन सी एक्टिविटीज़ वो कर सकते हैं। और ये जो लॉज हैं मेजरली ये सोशल इंफीरियर कैटेगरी पर एप्लीकेबल थे। तो जब ये लॉज हट गए 19th सेंचुरी के बाद, जब ये लॉज हट गए तो इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि यूरोपियन सोसाइटी में जो पर्सन जैसा चाहे वैसा पहन सकता है। इसका मेजर रीज़न ये था कि इन लॉज के हट जाने के बाद लोगों ने खुद को इनकम के बेसिस पर कैटेगराइज कर लिया। अब जिन पर्सन्स की इनकम बहुत ज़्यादा हाई थी वो तो उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल वैसा ही था कि वो बहुत अच्छे कपड़े पहन सकते थे। जो मतलब कॉस्टली क्लोथ्स एंड फूड था वो सिर्फ रिच पीपल के कैटेगरी के लोगों के लिए था। उसके बाद जो पुअर पर्सन थे उनकी अर्निंग्स बहुत कम थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैशनेबल, स्टाइलिश एंड कॉस्टलियर क्लोथ्स वो नहीं बाय कर सकते थे, और जो महंगा खाना या रॉयल फूड जो होता था वो उसे कंज्यूम अभी भी नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ देयर शॉर्ट अर्निंग्स। तो ये जो डिफरेंस था रिच एंड पुअर का अब वो ज़्यादा होने लग गया, और अभी भी जो डिफरेंस थे वो सोसाइटी में से ख़त्म नहीं हुए। तो जो सैंक्चुरी लॉज हट जाने के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि जो पर्सन जैसा चाहे वैसा खा सकता है या वैसे कपड़े वियर कर सकता है। आफ्टर रेवोल्यूशन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। रेवोल्यूशन के बाद जो सोसाइटी थी वो इनकम के बेसिस पर कैटेगराइज हो गई। रिच एंड पुअर पीपल की कैटेगरी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। ये जो डिफरेंस था वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। मीन्स डिफरेंस ऑफ रिच एंड पुअर। पुअर कुड नॉट ड्रेस एंड ईट लाइक रिच पीपल। तो जो पुअर पर्सन थे वो रिच पर्सन्स की तरह जो फूड है उन्हें कंज्यूम नहीं कर सकते थे, फैशनेबल क्लोथ्स नहीं पहन सकते थे क्योंकि उनकी अर्निंग्स इतनी नहीं थी। आफ्टर दैट डिफरेंट क्लास डेवलप देयर ओन कल्चर ऑफ ड्रेस अकॉर्डिंग टू देयर अर्निंग्स। तो क्या हुआ, अब ये जो डिफरेंस तो इंक्रीज हुआ ही था, उसके बाद क्या किया यूरोपियन मतलब यूरोप में जितनी भी सोसाइटीज़ रहती थी उन्होंने अपनी अर्निंग्स के अकॉर्डिंग, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग अपनी ड्रेस जो है ड्रेस पैटर्न डिसाइड कर लिए कि इस हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वो सोसाइटी उसी तरीके के जो क्लोथ्स हैं उन्हें वेयर करेगी। तो इस तरीके से क्या है कि लोगों ने अपनी अर्निंग्स के बेसिस पर, अपने कल्चर के बेसिस पर अपने खुद के ड्रेस कोड क्रिएट कर लिए। तो यहाँ पर तो इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि सैंक्चुरी लॉज हटने के बाद भी जो सोसाइटी है उस पर इक्वालिटी का जो लॉ है वो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं हुआ। सोसाइटी में बिल्कुल भी इक्वालिटी नहीं आई, बल्कि दूसरी तरफ इसका एक जो ऑपोजिट इम्पैक्ट ये हुआ कि जो सोसाइटी और भी ज़्यादा कैटेगराइज हो गई दो कैटेगरीज में, रिच एंड पुअर पीपल, जहाँ पर लोगों ने अपनी अपनी अर्निंग्स एंड अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग खुद के ही ड्रेस पैटर्न क्रिएट कर लिए। तो इस वीडियो से आज हमने सीखा कि सैंक्चुरी लॉज हट जाने के बाद भी सोसाइटी को, यूरोपियन सोसाइटी को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ। So this was all about the today's video. To get the content in a written form and to identify your weakness, do register yourself at our portal abhyasonline.in.